रुद्राक्ष धारण की महिमा बताई। अब देखिए, रुद्राक्ष भी कई मुख के होते हैं। शिव पुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। कोई व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करता है तो ब्रह्म हत्या का भी यदि पाप उसको लगा हो तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। दो मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने वाले के गो हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है, उसकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कोई 3 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करे तो उसको सारे विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। 4 मुख का रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दे देता है। 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह साक्षात कालाग्नि सदृश रुद्र का स्वरूप माना जाता है, वह आपके सभी मनवांछित फल को प्रदान करने में सक्षम होता है। 6 मुख वाला जो रुद्राक्ष है भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसको गले में धारण नहीं करना चाहिए, इसको दाहिने बाह पर धारण करना चाहिए। 6 मुख का रुद्राक्ष कभी गले में धारण नहीं करना चाहिए, इसको अपने धारणात दक्षिणे भुजे, शिव पुराण में लिखा है कि हमें दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है, इसको धारण करने से दरिद्रता समाप्त होती है, जीवन में सौंदर्य की वृद्धि होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप माना जाता है, इसको कोई धारण करे जिसकी आयु कम होती है वह पूर्णायु का भोग कर लेता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भक्ति चाहने वाले को धारण करना चाहिए। 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, इससे समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो ये साक्षात रुद्र का स्वरूप है। यदि आप चाहते हैं आपका कहीं से लड़ाई झगड़ा या मुकदमा चल रहा हो, 11 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण कर लें तो आप संसार में सर्वत्र विजय को प्राप्त करते हैं। 12 मुख का रुद्राक्ष हमेशा केश प्रदेश में धारण किया जाता है। यह आदित्य सूर्य का 12 आदित्यों का स्वरूप माना जाता है, इसे अपने बाल में या मस्तक पर धारण किया जाता है। आपने देखा होगा संत महात्मा अपनी जटाओं में 12 मुखी रुद्राक्ष लगा लेते हैं। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है यह विश्व देव का स्वरूप है, इसको स्वीकार करने से व्यक्ति का यश और मंगल बढ़ता है। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वह भगवान शिव का परम स्वरूप माना जाता है, इसको भी मस्तक पर धारण करना चाहिए। जो मस्तक पर धारण करता है 14 मुखी रुद्राक्ष, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। मैंने हरिद्वार में एक दुकान पर देखा 20 मुखी रुद्राक्ष बेच रहा था। हमने कहा भैया हमने तो 14 मुखी तक का ही वर्णन सुना है, तो ये आर्टिफिशियल रुद्राक्ष बनाने वाले, आप समझ रहे हैं, ये जमाना बड़ा नकली है महाराज। असली रुद्राक्ष का मिलना बड़ा कठिन है। आज का लोग बड़ा नकली रुद्राक्ष 1 मुखी 2 मुखी, तो लोग धारण करने के बाद कहते हैं लाभ नहीं हुआ। लाभ तब होगा जब असली चीज आपको मिले। इस नकली के जमाने में असली ढूंढना बड़ा कठिन होता है। एक आदमी जहर खा करके सोया और सुबह अपने को जिंदा पाया, तो छाती पीट कर रोते हुए कहा हे भगवान अब जहर में भी मिलावट हो गई। तो जब जहर में भी मिलावट होने लगे, आदमी खाने के बाद न मरे, जब ऐसा नकल का जमाना हो जाए तो इन चीजों पर भी कहां तक कोई विश्वास कर पाएगा। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि शिव पुराण में रुद्राक्ष के इन मुखियों का जो वर्णन किया गया है, यदि कोई व्यक्ति इसको धारण करता है तो जो फल यहाँ वर्णित है उसे निश्चित ही उन चीजों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो शिव पुराण की प्रथम संहिता है विद्येश्वर संहिता, इसमें शिव की आराधना की, पूजा की, सदाचार की विधियों का वर्णन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर दें, इतने में भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और एक बात और बताऊं, शिव पूजा की बड़ी महिमा। आप बहुत से लोग हैं जो एक शिवलिंग की भी आराधना करने में सक्षम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कभी भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाते। तो आप चिंता मत करें, आपके यहाँ पूज्य महाराज श्री ने
5121 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन कर दिया है और इसका जो फल है वह क्षेत्रवासियों को ही प्राप्त होता है महाराज। तो ये आप परम भाग्यशाली हैं। विश्व के कल्याण के साथ उस क्षेत्र का मूल रूप से कल्याण होता है जहां इतने बड़े यज्ञ का संपादन होता है। ये जितना वर्णन आप लोगों ने शिव पुराण में सुना, इन विधियों के साथ आपके यहाँ भगवान शिव की संपूर्ण आराधना उस यज्ञ के मंडप में हो रही है। इसलिए आप लोग उस यज्ञ का दर्शन करें, उसकी परिक्रमा करें, यहाँ के ज्ञान यज्ञ में शामिल हो, हवनी यज्ञ में शामिल हो, यह आपका परम सौभाग्य है। शिव शंकर की जो भी आराधना करता है उसकी संसार की समस्त कामनाएं तो पूर्ण ही होती है, वह अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लेता है।